हार्दिक और पलक गुप्ता, इनका मिलान करना है। यहाँ गए मैच मेकिंग में, लड़के किस्म डायट लिखिए, HARDIK, हार्दिक। ये खुला हुआ है। और यहाँ पलक गुप्ता, PALAK, पलक, GUPTA, पलक गुप्ता। क्या हुआ भाई, कहाँ गए? वापस आ जाना चाहिए था। पलक रावत, पलक गुप्ता। ये नहीं आया, कोई बात नहीं, डाल लेते हैं PALAK, पलक। तारीख क्या दी थी इन्होंने, अभी देख लेता हूँ। 6 नवंबर 1987, 6 नवंबर, ओके। 6 नवंबर 1997। टाइम दिया है 23:20, तेईस वो भी व्रत बीस वाले ही है। हाँ। और ये कानपुर, ये डाल दिया, है ना। चलिए हो गया व्यू। अब इन दोनों अभी के हमें, क्या बोल रहे हैं आप? आपको आधा किलोमीटर क्या है? माइक बंद कर लीजिए अपना अपना। तो हम इधर लिख लेते हैं बॉय गर्ल। लड़के का जन्म नक्षत्र श्रवण, श्रवण वन। लड़की का है उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ 3। ठीक है। अब अपनी फाइल खोलिए, उसमें कन्या की साइड में देखना उत्तराषाढ़। 50 नंबर पेज, 50 नंबर का पेज है सर। अच्छा चलिए, 50 नंबर के पेज पे आ जाते हैं। हाँ, उत्तराषाढ़ मिल गया। लड़के का श्रवण मिल गया। तो इसका चरण है 3, तो मैं उत्तराषाढ़ 3 पे उंगली रख लेता हूँ इधर। और दूसरी उंगली से अपन चले श्रवण 1 पे। ये श्रवण 1, तो लिखा है 278, है ना। और F लिखा हुआ है, 278 और F। तो ये 278 और लिखा है F। चलिए पहले गुण गुण को चेक कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये 2 बता रहा है अपने, है ना। सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 2 में दोष है, लेकिन यहाँ पर दोष नहीं मिला, ये सॉफ्टवेयर की तरफ से। बाकी 7 8 में क्यों नहीं आ रहा, 7 में भी नहीं, 8 में तो समझ में आ रहा है ना। सर 8B है सर, 8BE है। 2 7 8। श्रवण पहला और उत्तराषाढ़ 3 सर। एक मिनट, मैंने अच्छा, उत्तराषाढ़ 3 है, मैंने गलती करी। पेज नंबर 50 एट पे। बीई है सर, एट एट, हाँ बीई हाँ, 8B। हाँ, एक मिनट एक मिनट, फिर से चेक कर लेता हूँ। उत्तराषाढ़ 3 पे मैंने उंगली रख दी, और लड़के का श्रवण 1 है ना। हाँ, माय हाँ मिस्टेक। श्रवण एक है। 8BE है, 8BE है। ई। हाँ, तो आप सही, 8वें नंबर पे साफ साफ दिख रहा है, दोष दिखाई दे रहा है आपको, ये है ना। ये, तो इसके लिए परिहार है क्या नाड़ी ज्योतिष पे, तो बी, और पेज नंबर 21 पर आइए। बी, बी का क्या मतलब है, एक ही राशि से बाकी सब दोष का तो परिहार हो गया। और ई, ई है खास, है ना। ई में क्या लिखा वो देख लें आप जी। एक राशि एक भिन्न राशि भिन्न नक्षत्र नक्षत्र। से नाड़ी दोष का परिहार हो गया। तब ये 26 गुण मिल रहे थे, इसमें नाड़ी के ये 8 हैं, तो आधे गुण जोड़ दीजिए 4, तो ये हो गए 31, ना, 31/36। नहीं तो कोई और पंडित होता तो कहता भैया नाड़ी दोष आ गया है तो विवाह नहीं होगा, ये फर्क आ गया।
अब इसमें बात आती है सर फिर मांगलिक खाली शांति। खाली 8 का मतलब क्या हुआ सर इसमें? किसका? सिंपल 8 लिखा था तो उसका मतलब क्या हुआ? सिंपल 8 का मतलब 8वें नंबर पॉइंट में दोष है, यूं। ओके। हाँ, जो नंबर वहां मिले ना, समझ जाइए उन नंबरों में दोष पाया गया, उन गुणों में। जैसे नाड़ी का 8 नंबर है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ तक तो देख लिया, अब इसमें अपनी पार्टी कौन सी है शिव नारायण जी, वो बताएंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम दोनों का देखते। चलिए पहले लड़के का देख लेते हैं। लड़के के चार्ट में देखिए आप लोग, खास बात, सप्तम भाव में सूर्य मंगल बुध गुरु का प्रभाव है। ठीक है। यहाँ पर सूर्य अपनी तपिश देता है। सूर्य जिस भाव में होगा उस भाव में तपिश बढ़ाता है, और साथ में मंगल भी है। मतलब वाणी में दोष, पति पत्नी के बीच में गर्मा गर्मी का माहौल रहेगा। गुरु यहाँ पर अपनी ही राशि में शुभ है, बुध भी यहाँ बुरा नहीं है। अब सप्तम भाव के ऊपर या सप्तमेश के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि है क्या? नहीं है। स्वयं सप्तमेश यहाँ विराजमान है, कोई खास बुरा दोष हम इसको नहीं बोल सकते। अब इसकी जरा नवांश में भी चेक कर लेते हैं। नवांश में देखें। नवांश में लग्न में ही चंद्रमा आ गया है, बहुत अच्छी बात है। इसका जीवन साथी सुंदर होगा इस लड़के का, है ना। लेकिन अब यहाँ पर लग्नेश चला गया अष्टम भाव में, ऊपर से आ गई शनि की दृष्टि। इसलिए वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या तो रहेगी ही। और स्वयं यहाँ का सप्तमेश जो है वो चला गया 12वें भाव में, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके वैवाहिक जीवन में समस्या रहेगी। हम कहते हैं ना 6, 8, 12 में कोई ग्रह न हो, इसके तो 6, 8, 12 में ही ग्रह है यहाँ पर नवमास में। तो ये समस्या, ये कठिनाई और ये खर्च। हाँ, खर्च के मामले में एक चीज दिख रही है, शुक्र लग्जरियस चीजों के लिए है, केतु धार्मिक चीजों के लिए है। तो इन दोनों ही चीजों पे इनका अधिकतम खर्चा होगा। ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हम। इनका सर मंगल दोष कितना होगा सर? इनका अब मंगल मंगल, दोष की ग्रेविटी 200% गिनेंगे? अरे सुनिए, आप देखते ना, अब लड़के के इसमें मंगल यहाँ पर मौजूद है। ये 200% वगैरह बात तो मेरी समझ में नहीं आती, कैसे निकाला इनने। बस पत्रिका मांगलिक है ना। पत्रिका इसकी मांगलिक है, और यहाँ पर मंगल बुरा नहीं देगा फल। अगर यही मंगल यहाँ आ जाता छठे में तो शायद एक बार हो जाता। तो ये फिलहाल ठीक स्थिति है। ठीक है। बस नवमास में प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है। अब लड़की की पत्रिका देख लेते हैं। पलक की यहाँ नहीं है, ओपन करना पड़ेगा। ओपन, PALA पलक गुप्ता, ये रही। अब इस लड़की की पत्रिका में देखें, ये मांगलिक नहीं है। इसकी पत्रिका में सप्तम भाव में गुरु विराजमान है, और साथ में चंद्र भी है। ठीक है। तो इसका हम कह सकते हैं कि जीवन साथी तो बढ़िया होना ही है इसका, है ना। और मांगलिक तो है ही नहीं इसकी पत्रिका, ये भी आपने देख लिया। हाँ, गुरु स्थान हानि करता है, लेकिन वो शनि की यहाँ पर राशि में मौजूद है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये स्थिति थोड़ी सी कमजोर है इसमें। गजकेसरी योग है इसमें। हाँ वो है, केंद्र स्थान में आ गया तो वो तो बन ही रहा है ना। और अब सर यहाँ परिवर्तन पर मानेंगे सर शनि गुरु का? शनि शनि गुरु गुरु का परिवर्तन मानेंगे परिवर्तन, इसको? हाँ अच्छी बात है, 7 और 9 का संबंध हाँ। है ना। तो हम ये कहेंगे इसका विवाह बाद भाग्योदय। ये बात पक्की है, विवाह बाद सर ये भाग्योदय। सप्तम सप्तम में ये गुरु नीच राशि का हो जाएगा तो इसका कोई फल नहीं देगा। मैं कहा ना, स्थान हानि करेगा, कुछ तो प्रॉब्लम आएगी उसको। फिर इधर मंगल है, इधर केतु है, क्रूर ग्रहों के बीच आ गया है, तो ये पाप कर्तरी में तो हो ही गया। ऊपर से परिवार के भाव में राहु विराजमान है, तो ये वाणी खराब करेगा इसकी। अब जरा इसको नवमास में भी चेक करेंगे जी। नवमास में लग्न के ऊपर गुरु शुक्र की दृष्टि बहुत अच्छी है।
सप्तम भाव में गुरु शुक्र बहुत बढ़िया स्थिति में बैठे हुए हैं, कोई समस्या नहीं, है ना। तो यहाँ आकर स्थिति थोड़ी सुधर गई इसकी। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं दिख रही, इन दोनों को हम विवाह की मंजूरी दे सकते हैं। भले लड़का मांगलिक है, लेकिन उसका मंगल सप्तम भाव में बुरा नहीं, इसका मंगल यहाँ नवम, ये छठे भाव में मंगल और शुक्र है। हाँ, मंगल शुक्र होने से लड़की के लिए, है ना, हम कह सकते हैं लाइफ में कभी न कभी इसको मौका आएगा। विवाह के पहले प्रेम संबंध हो तो वो तो टूटेगा, शुक्र छठे भाव में फल अच्छे देता ही नहीं। शादी के बाद जरूर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, बात और है, लेकिन चूंकि सप्तम भाव में गुरु है, लग्न पर उसकी दृष्टि है, इसलिए कैरेक्टर को संभाल के रखेगा, ये घोषणा करेंगे हम। तो इनको विवाह की मंजूरी दी जा सकती है, भले ये मंगल का आया है, ये ध्यान रखिए आपको। नहीं तो कई बार बोलते हैं ना, मंगल का मंगल से मिलान, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सब ठीक है। दशा चल रही है इसको राहु की, अब राहु इसके परिवार भाव में, धन भाव में बैठा हुआ है। अचानक ही जो कुछ भी होगा इस परिवार के मामले में, अचानक विवाह, अचानक परिवार में बढ़ोतरी, अचानक धन की प्राप्ति। प्रॉब्लम कहाँ है? केतु, केतु अगर अष्टम में आएगा तो एक पुत्र संतान को लेकर इसकी चिंता रहेगी, पुत्र संतान को लेकर। अब दूसरा चार्ट आया है, वो देख लेते हैं। ये जो दूसरा चार्ट दिया है, क्या नाम, चिकू, CHIKU, और हाँ, 5/12/1992, ओके, और 7:08 PM है, तो 1908, ओके, प्लेस ग्वालियर। अब इसका विवाह ही नहीं हो रहा अभी तक, कहाँ से होगा? इसके सप्तम भाव ही पाप कर्तरी में है, दिख रहा है ना, दोनों साइड प्रॉब्लम। सप्तम भाव पाप कर्तरी में है, इधर सूर्य राहु, इधर शनि। अच्छा, स्वयं सप्तमेश कौन है? गुरु। गुरु कहाँ पर है? चतुर्थ भाव में, तो वहां उसकी स्थिति कमजोर मानी जाएगी। अगर वो एक त्रिकोण में होता, तीसरे में होता, 1, 5, 3, 7, 9, 11 में होता, तो स्थिति अच्छी होती, है ना। चलो, इस वजह से हो गया। अब विवाह कब होगा अगर आप ये सोचें, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, एक तो सप्तमेश, है ना, सप्तमेश कौन है? गुरु। गुरु की दशा भुक्ति है, सप्तम भाव पे कोई दृष्टि डाल रहा है? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, है ना। फिर द्वितीयेश, द्वितीयेश वो कौन है? चंद्रमा, और वहां कौन विराजमान है? मंगल, तो ये भी विवाह का कारक हुआ। फिर लाभेश, लाभेश भी कौन है? मंगल है। लाभ भाव पर दृष्टि कौन डाल रहा है? बुध। बुध है सर। ये तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 ग्रह इसके विवाह के कारक बने वैदिक ज्योतिष से, ठीक है। अब दशा किसकी चल रही है? सूर्य की। सूर्य तो हमारा सिग्निफिकेटर में आया ही नहीं, अब बताइए कहाँ से हो? है ना, सूर्य का कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। सूर्य कहाँ विराजमान है? छठे भाव में, छठा भाव सप्तम से हो गया 12वां। सूर्य स्वयं राहु से पीड़ित, कहाँ से होगी? कहने को इसका केंद्र स्थान में गजकेसरी योग बना हुआ है, पर शादी नहीं होगी। सर इसका ऐसे ही चलता रहेगा।
हाँ भाई, जो दिखे वो बताएंगे, फिर उसके उपाय बताएंगे उसको। हाँ, अलग से जो भी दिखाई दो दे। हजार हाँ, अब ये हम्म 2030 तक तो नहीं दिख रही है ना। अच्छा, तो हम्म इसका डेट ऑफ बर्थ में क्या आ रहा है वो देख लेते। 92 का है ना। तो हम्म 2030, 1992। 38 ईयर के आसपास हो जाएगा ये तो। सर। हाँ भाई, रहता है कुछ लोगों की, तो आप सर देखिए। हाँ बोलिए। एक बार सर एक बारी देखिए ना, अप्रैल आने वाले अप्रैल या मई में, अप्रैल या मई में इसका थोड़ा बहुत योग जा रहा है। अगर बनने की कगार पे है, देखिए एक बारी दशा से, दशा में क्योंकि अभी बन रहा है, देखिए। पहली बात तो दशा स्वामी तो मंजूरी नहीं दे रहा है, छठे भाव में है, पहली बात। अब उसके बाद अगर हम आते हैं, तो ये अभी भुक्ति चल रही राहु की। राहु भी तो छठे भाव में विराजमान है, कब तक? अप्रैल 2026 तक। फिर आएगा गुरु, है ना। तब गुरु की दशा भुक्ति आएगी ना। अब भुक्ति यहाँ आएगी तो मैं एक बार गुरु को नवमाश में भी चेक कर लेते हैं। ये पंचम भाव में विराजमान है, ठीक है। यहाँ पे तो इसका चंद्रमा ये अच्छा हो गया है, ये यहाँ पर मंगल है, ये भी ठीक है। ये फिर इधर जो है सप्तम भाव पाप कर्तरी में आ गया है। ये एक समस्या दिखाई दे रही है इसकी। फिर शनि का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, पुनर्फु योग है। तो विवाह में देरी का कारण पुनर्फु योग भी बनता है। तो इसकी शादी जल्दी तो नहीं होगी, ये बता दीजिए इसको। उपाय करना, देखिए आप बात समझिए कि अभी जो है अगर हो नहीं होती, ये जो है ना गुरु चंद्र मंगल बुध, ये इस सूर्य की दशा के पूर्व, सूर्य की दशा के पूर्व शुक्र की दशा में भी आए होंगे। शुक्र भी हमारा सिग्निफिकेटर नहीं है, तो ये वहां उसकी भक्ति में आए भी होंगे, तब भी काम नहीं हुआ इसका। तो फिर सूर्य आ नहीं गया, हुआ सर। फिर भी नहीं हुआ। मतलब देखिए ना, करते करते आज वो जो है 33 ईयर की तो एज हो गई इनकी अब। हम्म। थर्टी छोटे थ्री भाई पूरे बहनों हो की गए। शादी हो रही है, इसकी नहीं हो रही। हाँ, तो ये एक प्रकार से रोग है। दशा भुक्ति साथ नहीं दे रही उसका, ये पाप करते ही में भी आ गया। तो पहले उसका अलग से खैर उपाय उसको बताना पड़ेंगे, उसके बगैर नहीं होगी शादी, मुश्किल ही है। सर। ये हो गया। अब नई बात करते हैं कुछ नए नियम की, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर मैं ये चंद्र लो। देखिए, सबसे पहले पति पत्नी के बीच क्या होना चाहिए, एक सबसे बड़ी चीज, कोई और मिले ना मिले, वो है मानसिक तालमेल। मानसिक तालमेल मिलना बहुत जरूरी है ना। तो अगर लड़के या लड़की की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखना पड़ती है ना। चंद्र पीड़ित तो नहीं है। ये अगर लड़के की कुंडली में जहां भी चंद्र हो, जहां भी चंद्र हो, तो उससे 1, 3, 4, 7, 10, 11, है ना। लड़के की कुंडली में जहां चंद्र है वहां से गिने तो 1, 3, 4, 7, 11, 10 या 11वें भाव में लड़की का चंद्रमा मौजूद हो, है ना। तब तो समझ लीजिए कि जीवन साथी गुणी है, सौम्य है, गंभीर है। इसके अलावा दूसरा, चंद्र प्लस शुक्र कहीं भी विराजमान, तो कला और संगीत में रुचि रखने वाला हो गया। इसके बाद चंद्र प्लस सूर्य, ये सप्तम को छोड़ रहे हैं अगर, उसके अलावा ये कहीं भी बैठे हों, तो जीवन साथी जो है गरिमापूर्ण व्यवहार करने वाला रहेगा, ठीक है। और सम्मान प्रतिष्ठा की चाह मांगेगा,
लेकिन अगर चंद्र प्लस शनि हो तो वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का डर डर बना रहता है। ये हम्म, हम्म, है ना? ठीक है। है ना? हाँ अब आगे चले हैं। चंद्र प्लस मंगल हो, ये कॉम्बिनेशन अच्छा माना जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका जीवन साथी साहसी है, फुर्तीला है। ये मतलब लड़के की पत्रिका में या लड़की की पत्रिका में, दोनों में ये योग लगा के देखिए, चंद्र प्लस मंगल है, जीवन साथी फुर्तीवान होगा। अब दूसरा आ जाए, इसकी युति हो, तो थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है ना। ये क्या, थोड़ा सा निर्दयी स्वभाव, इसको बोलेंगे आप क्रूअल, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति को ही सब कुछ समझने वाला, लक्ष्य प्राप्ति के लिए बिल्कुल तत्पर, कि मैं जिस काम में लगा हूं उसमें भिड़ा रहे, ये योग बनते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा और योग अब आ जाता है, चंद्र प्लस बुध का देश, ये भी मिलता है। तब तो पक्की बात है, सामने वाला आपका पार्टनर बुद्धिमान तो होगा ही होगा। तो ये मिलान में आपको एक अलग चीज है ध्यान रखने योग्य, इसको जरूर चेक कर लीजिए। जैसे ये अभी जो हम पत्रिका देख रहे हैं, इसमें चंद्र का कोई योग बन रहा है क्या, किसी के साथ नहीं है ना, किसी के साथ नहीं, लेकिन चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और साथ होता तो ज्यादा अच्छा मानते, लेकिन अब ये अपने दिमाग का प्रतिनिधि करता है, और तो गुरु की दृष्टि ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ सर देखिए शनि लड़की, सर शनि की भी थी इसमें हाँ तो वो इसमें फिर शनि की शनि की, दृष्टि शनि हाँ शनि की दृष्टि होने से वो ऋषकुंभ योग आ गया, परेशानी। इसमें देखिए चंद्र के साथ गुरु है, वेरी गुड, ये स्थिति बेस्ट हो गई, है ना। फिर ये इसका प्रश्न चार्ट आ गया, है ना। और कोई स्थिति देख लेते हैं हम। हम्म, इसकी देख लेते हैं पत्रिका में क्या है, चंद्रमा। देखिए चंद्र मंगल की स्थिति है ना, यहाँ पे इस लड़की की पत्रिका में, तो ये स्वयं कैसी होगी, मतलब घूमने फिरने की शौकीन, ऊर्जावान, बहुत बढ़िया स्थिति आ गई है। चंद्र शुक्र भी साथ में है, तो इसका क्या मतलब हो गया, है ना, सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, घर में साफ सफाई रखना, लग्जरियस तरीके से रहना, ये बात है। फिर मानसिक तालमेल के निर्धारण में चौथा भाव, और है ना फोर्थ हाउस, ये चौथा भाव है ना। चौथे भाव का हम क्यों बात कर रहे हैं, ये घरेलू जीवन के सुख का भाव है ना? तो चौथा भाव पीड़ित ना हो तो बहुत अच्छी बात है, इस पर भी विचार करें। चंद्रमा से तक आपने क्या देख लिया, मानसिक विचार, मानसिक तालमेल कैसा रहेगा, ये मिल गया। नहीं तो गुण मिलान के बाद भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है, कारण यह है कि चंद्र मिलान नहीं किया गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे मानसिक निर्धारण में तालमेल में चौथा भाव जो सुख का भाव है, इसको भी देखिए। अगर लड़के या लड़की में से किसी की भी एक के कुंडली में यहाँ पर, है ना, मंगल हो, यहाँ पर मंगल हो जाए, है ना, तो ये डिस्टर्ब करेगा वैवाहिक जीवन को। लड़के की पत्रिका में तो ज्यादा खराब है ना। लड़की की पत्रिका में तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ मंगल होना ठीक नहीं है। ये यहाँ 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 पापी और क्रूर ग्रह की उपस्थिति आ जाए ना, अगर 6, 8, 12 में, सॉरी 6, 7 और 8 में,
तब तो समझे निश्चित रूप से किसी एक की हानि होगी या वैवाहिक जीवन तो खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको देखना बहुत जरूरी है। क्या होता है, असमान मानसिक तालमेल वाले दो व्यक्तियों का विवाह हो जाए तो वो जिंदगी भर क्या करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, है ना। तो प्रारंभिक जो भी यौन आकर्षण था उसकी समाप्ति के बाद अलग अलग रास्ते पे रहेंगे, ये भी। फिर इसके अलावा एक स्थिति और आती है, लड़की का जो लग्न है, ये है ना, लड़की का जो लग्न है वो लड़के का चंद्र लग्न बन जाए, चंद्र लग्न बन जाए, है ना, है ना? लड़की का लग्न मान लीजिए मेष है ना, तो यहाँ पर भी वो चंद्र कुंडली में, चंद्र कुंडली से मेष बने, मतलब सीधी बात है उसका चंद्रमा का हो मेष राशि में, है ना। उल्टा करें, लड़के का, लड़के का जो लग्न है मान लीजिए वृषभ लग्न है और लड़की का, है ना, वृषभ लग्न बन जाए और चंद्रमा वहां हो, ये तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। ये देखिए, इसके अलावा एक चीज में और मैंने तालमेल देखा है, उसको ज्यादा तो नहीं, कुछ परसेंटेज के मामले में सही। देखिए दोनों का लग्न एक हो तो मान लीजिए लड़के का मकर लग्न है, लड़की का भी मकर लग्न है जी, तो ये स्थिति भी एक प्रकार से ठीक है, नॉट बैड। अब लड़के की पत्रिका में मकर लग्न है तो सप्तम भाव में चंद्र की राशि पड़ी, मान लीजिए उसका चंद्रमा है 12वें भाव में, जाहिर है ठीक नहीं है ना। केतु के साथ है अगर, है ना, बाकी का तो आप बता दिया, चंद्र केतु के साथ है तो दिमाग तेज, लेकिन चंद्रमा किसी का भी पत्रिका में, आपके अपनी ही पत्रिका में या आपके कोई परिचित की पत्रिका में 12वें भाव हो तो क्या होगा, धोखा, बार बार धोखा मिलेगा उसको, ये ध्यान रहे, धोखा तो उसको मिलना ही है, ठीक, ये बात आ गई। और इधर इसके सप्तम भाव में मान लीजिए शनि है ना, और चंद्रमा इसका यहाँ है लग्न में। तो लड़के की पत्रिका ने तो बोल दिया है कि वैवाहिक जीवन के सुख में कमजोरी रहेगी, और सप्तमेश 12वें भाव गया है, सप्तम भाव जीवन साथी का, जीवन साथी पे खर्च करना पड़ेगा, खर्च बढ़ जाएंगे। इधर स्थिति क्या बता रही, चंद्र शनि आमने सामने है तो विषकुंभ योग बन गया, वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या रहेगी, शनि यहाँ पर है तो विवाह विवाह देरी से होगा, दूसरा अगर ना हुआ तो जीवन साथी उम्र में बड़ा होगा, और ये अपने नेचुरल गुण नहीं छोड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ कमी रखेगा, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। सर अब एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। अगर जैसे किसी का चंद्रमा चौथे घर में है और हम्म, वो कुंभ राशि में हो, तब भी सर विषकुंभ योग लगेगा? नहीं नहीं, एक दूसरे के राशि में नहीं होता है, अच्छा। होता तो हम खुद लिख देते किताब में अपनी, नहीं सीधी नहीं, बात है, कोई दृष्टि पूछे। संबंध। नहीं मैंने बताया ना, अगर होता तो हम खुद ढूंढ लेके हाँ जी। लिख देते, जब है ही नहीं तो उसको अच्छा लिखा अच्छा। भी नहीं है। नहीं मतलब वो चंद्रमा फिर अगर तो वो खराब नहीं माना जाएगा ना चंद्रमा उस हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुंभ बिल्कुल भी नहीं। राशि में? हाँ, अब कई बार क्या कहते हैं, जो है देखते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट है कि नहीं, एक दूसरे के पूरक है कि नहीं, तो कई लोग इस बारे में नए नए नियम भी बताते हैं, लेकिन अब जैसे लग्नेश या सप्तमेश, जैसे ये इसमें इसका लग्नेश देखें हम, तो लग्नेश है इसका कौन, शनि, है ना, शनि। अब इसके नवांश में शनि कहाँ गया, नवांश में शनि चला गया मंगल की राशि में, तो इसका जो जीवन साथी होगा उसका लग्न वो हो सकता है जहाँ शनि विराजमान है, अर्थात वृश्चिक,
ये देखने में आया है। या इसका जो सप्तमेश है कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा नवांश में कहाँ है? कर्क में। तो आप बोल सकते हैं कि इसके जीवन साथी का लग्न कर्क होगा। ये पॉइंट आपको चेक करने के बाद ही आप बता सकते हैं, है ना। हो सकता है कुछ पत्रिकाओं पर ना मैच ना करे, ये भी हो सकता है, तब उसकी पत्रिका में कुछ मिनट का फर्क आ जाए, लग्न संधि काल पे हो तो जन्म पत्रिका ही बदल जाए, ये भी होता है। कई बार बोलते ना कि सातवें भाव में जो राशि है, जैसे यहाँ पर, एक मिनट जी, सेवंथ हाउस में है ना, कर्क राशि ये, तो उसके जीवन साथी की ये लग्न राशि हो सकती है, मतलब वो 4 यहाँ आ सकता है, ये भी देखा है। अगर ऐसा होता है तब तो अच्छी बात मानेंगे, पर जरूरी तो नहीं है। तो अगर आपने और भी किताबें पढ़ी हों, जैसे मृदुला मृदुला त्रिवेदी जी की किताब है, वे वहां के ऊपर बहुत मोटी मोटी पुस्तकें लिखी हैं, काफी कुछ उन्होंने लिख रखा है इस बारे में, तो ये भी देखने में आता है। इसके अलावा एक जो बुक आती है अच्छी, मोतीलाल बनारसी दास की जातक देश मार्ग, इससे आपको, ये छोटी सी किताब है, इसमें आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी और भी। जातक देश मार्ग, है ना, ये आप ऑनलाइन बुला सकते हैं, छोटी सी बुक है, ये मिलेगी, इस पे जाके सर्च कीजिए। है ना, ये पब्लिकेशन है, इसकी बुक है जातक देश मार्ग। आजकल क्या है, ज्योतिष में अभी तो बहुत सारी नई नई किताबें आ रही हैं, कि वो होता है क्या, पुराने राइटरों की बुक की ही कॉपी करके देते हैं। अगर हम पुरानी बुक में जाएं तो पहले एक आता था वाराणसी प्रकाशन, शायद अभी भी है, लेकिन उनके पास कुछ बुक नहीं है उन्हीं की। इनकी भृगु संहिता सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। यूं तो ढेरों भृगु संहिताएं मिलेंगी, पर इनके जैसी मैंने नहीं देखी। उसकी लैंग्वेज ही बहुत अलग है। मेरे पिताजी के पास थी तो मेरे पास है, पर वो क्या, पन्ने पन्ने बिखर गए उसके, तो मैं बड़ी संभाल के रखना पड़ता है। बाकी मोतीलाल बनारसी दास एक ओल्ड है, काफी बहुत पुराना पब्लिकेशन हाउस है, और ये इंडिया के बेस्ट राइटरों को ही मौका देता है बुक लिखने का। तो इसकी किताबें आपको मिल जाएंगी, अच्छी है बुक। बाकी तो जितनी भी आ रही है ना, और प्रकाशन बहुत सारी आ गई है, मजा नहीं है उसमें। हाँ, कोई को आपको ज्योतिष सिखाना हो तो आप रेडी रेकनर, ये